बाल आश्रम को सील कर दिया गया है। बता दें आपको, कलेक्टर के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाल आश्रम से दस्तावेज जब्त किए गए हैं बिना रजिस्ट्रेशन। यहां पर यह आश्रम संचालित किया जा रहा था। आश्रम में 25 में से 3 बच्चियां लापता हैं। 3 बच्चियों के, ये जो तीनों बच्चियां, इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। वात्सल्यपुरम जैन ट्रस्ट आश्रम सील कर दिया गया। आश्रम पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और एक और ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां का पर्दाफाश हुआ है। विजयनगर में वात्सल्यपुरम हॉस्टल का जोचक रूप से निरीक्षण किया गया और यह निरीक्षण महिला बाल विकास और जे बोर्ड के मेंबर और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हम सब लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें शासन के स्तर से निर्देश आए हैं और कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि ऐसे हॉस्टलों का निरीक्षण किया जाए जहां पे बच्चों को 21 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको रखा जा रहा है। ऐसे सभी हॉस्टलों का आकस्मिक रूप से निरीक्षण करने के कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी के पालन में आज यहाँ पे वात्सल्यपुरम हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे टोटल 25 बच्चियाँ रजिस्टर्ड है। उसमें से मौके पे 21 बच्चियाँ पाई गई है। एक बच्ची की, जब 4 बच्ची जो मिस थी या उनकी जांच की गई तो उसमें एक बच्ची अपने घर जाना पाई गई है। शेष 3 बच्चियों का से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसमें से 3 बच्चियों में से 2 बच्चियों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर संस्था के पास नहीं है, वह एक बच्ची के जो पेरेंट्स के मोबाइल नंबर है वो बंद आ रहे हैं। साथ ही संस्था का नियमानुसार पंजीयन नहीं है और बच्चों की जो बच्चों के रहने के लिए बेसिक व्यवस्था की जाना चाहिए वो व्यवस्था नहीं होने से संस्था को सील किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को यहाँ से बाल आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है। इंदौर प्रशासन एक्शन मोड में है। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि कार्रवाई क्या की गई है। इसमें बिना अनुमति के यहाँ बच्चियों को रखा गया था। इसमें बच्चियों को यहाँ से दूसरी जगह बाल आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है और हॉस्टल को सील किया गया है। यहाँ के जो भी रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेज थे, उनको कस्टडी में लिया गया है। उनकी अब हम जांच करेंगे। कितनी बच्ची यहाँ पे मिली, कितनी मिसिंग हैं? यहाँ 25 बच्चियों का रजिस्टर में रिकॉर्ड है। उसमें से 21 बच्चियाँ यहाँ थी। 4 बच्चियों का जो रिकॉर्ड में रजिस्टर में नाम लिखा है वो नहीं है, तो उसमें से एक बच्ची अपने घर पे पाई गई है। उससे हमने व्हाट्सएप पे बात भी की है, वीडियो कॉलिंग करके उससे बात भी की है। शेष 3 बच्चियों के पेरेंट्स के मोबाइल नंबर मैच नहीं होने से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो सर, क्या जानकारी मिली को बच्चियाँ कब से लापता हैं, कहाँ गई हैं? जो ये संचालित कर रहे थे आश्रम को, क्या इनके पास उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और उसकी क्या एज ग्रुप क्या है जो लापता है? नाम? ये सभी बच्चियाँ नाबालिग बच्चियाँ हैं जिनकी एज 6 से 14 वर्ष तक की बच्चियाँ हैं सारी। और इन बच्चियों को ये जे एक्ट में चूँकि रजिस्टर्ड नहीं है तो बगैर किसी शासकीय अनुमति के ये नहीं रख सकते यहाँ पे। और इन्होंने इस अवैध तरीके से रखा था। इसमें कुछ बच्चियां हैं जिनके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हैं और उन बच्चों को भी इन्होंने अपने पास रखा था। अपनी संस्था को अनाथ आश्रम के नाम से ये लोग चला रहे हैं, जो कि अवैध है, अवैधानिक है, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है ये। तो सर, मैम, ये कैसे लोगों के संपर्क, जैसे बच्चियाँ ये जो यहाँ थी, कहाँ से आई थी, कैसे इनके संपर्क में आए थे, कहाँ से लेकर आए? ये सब अब जांच का विषय है। अब इस सारे दस्तावेज यहाँ से हमने प्राप्त कर लिए। इसके बाद उन सारे दस्तावेजों की जांच की जाएगी, उसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। बच्चियाँ यहाँ पे थे, क्या कोई सिक्योरिटी का इंतजाम था या खाने पीने के यहाँ पे उनके रहने कैसी व्यवस्थाएं थी? व्यवस्थाएं तो ठीक पाई गई, सिर्फ सुरक्षा के इंतजाम में थोड़ी कमी थी और इसके आधार पे हम वैधानिक रूप से जो कार्यवाही कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। यहाँ पे जो 21 बच्चियाँ यहाँ पे मिली हैं, क्या उनके सारे नाम पता सब कुछ मिल चुके हैं? कांटेक्ट हुआ इनके परिवारों से भी? नहीं, अभी किसी भी के भी परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। सिर्फ जो 4 लापता बच्चियाँ, उसमें से एक बच्ची के परिवार से संपर्क हुआ है। उसके बाद अब चूँकि बाल कल्याण समिति का काम है इनके देखभाल और संरक्षण का, तो आगामी सारी कार्यवाही बाल कल्याण समिति करेगी इन बच्चियों से संबंधित। नाम क्या है और यहाँ से बच्चियों कहाँ लेके जाया जाता है? यहाँ का जहाँ पे कार्रवाई की आपने, वात्सल्यपुरम संस्था है। ये 2-3 वर्ष से बता रहे हैं कि संचालित है और यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है कि इस प्रकार का कोई ये आश्रम संचालित कर रहे हैं।
और ये सभी बच्चियां अब बालिका गृह में रहेंगी। एसडीएम सर, क्या इसमें एफआईआर भी कराई जाएगी इस पूरे मामले में? इसमें जांच की जा रही है। जांच करने के बाद यदि इसमें आवश्यक हुआ है तो जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति है जो इसका संचालन कर रहे हैं और संचालन में सहायता कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल सील कर दिया गया? हाँ, फिलहाल इसको सील किया हुआ है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि वासलपुरम जो है ये सील कर दिया गया है। ये सील की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, ये बस की है कि आप देख रहे हैं कि इन बसों से जो बच्चियां थीं उन बच्चियों को यहाँ से जो बाल आश्रम है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए आप, एक बस से उन बच्चियों को लेकर जाया जा रहा है और इन्हें अब दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम कहना है कि पूरे मामले की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये अवैध बाल आश्रम का सिलसिला जो लगातार चल रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह धर्मांतरण वहां पर हो रहा था और जेल नुमा वो आश्रम बना दिया गया था। अब ये दूसरी तस्वीर निकल करके सामने आई है, जिस तरह से सक्रिय प्रशासन दिखा रहा है सक्रियता। आखिर और क्या क्या चीजें हैं जो शुरुआती जांच में सामने आई? जो बच्चियां गायब हैं, क्या उनके बारे में कुछ अब तक पता चल पाया है? विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी तक डिटेल सामने आए उसमें किसी के नाम पता जो है वो ठीक से नहीं थे। सिर्फ नाम की जो लिखे हुए थे वो रजिस्टर में नाम लिखे हुए थे। वो नामों को मैच किया जा रहा है कि क्या वो सही नाम है जो नाम रजिस्टर में लिखे हुए थे। क्या इनको वेरीफाई करना बड़ी चुनौती होने वाली पुलिस के लिए, क्योंकि नाम तो सिर्फ लिखा हुआ था, कहाँ से आई है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कहीं कोई मोबाइल नंबर नहीं है। तो अलग अलग चीजों पे आप पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल ये अभी तक जानकारी सामने आई है कि जो ये संख्या है ये करीब 10 से ज्यादा राज्यों की है, यानी अलग अलग राज्यों की जो बच्चियां हैं वो यहाँ पर रह रही थी। जे एक्ट के तहत में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं था। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना अनुमति के ये पूरा जो छात्रावास है ये संचालित था। ये जो आश्रम था वो संचालित हो रहा था। इसमें सिक्योरिटी जो सुरक्षा के जो पैमाने होने चाहिए थे वो कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 4 बच्चियां जो मिसिंग मिली है, एक से बात हो पाई है, वो अपने परिवार के पास लौट चुकी, लेकिन 3 अभी भी लापता है। वो 3 कहाँ गए इसकी कोई जानकारी नहीं। जब वहां पे पुलिस का प्रशासनिक जब अधिकारी पहुंचे तो वहां पे पुलिस का स्पष्ट जवाब देने वाला आदमी नहीं था। किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ रहने वाले लोग कितने हैं, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। हालांकि अब उन सभी जो बच्चियां हैं उनको जो बाल आश्रम है छावनी में स्थित है, सरकारी बाल आश्रम, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बहुत जल्द पूरे मामले में एफआईआर की बात कही जा रही है कि इसमें एफआईआर जरूर दर्ज किया जाएगा। जांच चल रही है और आज इंदौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई है कि ऐसे कौन से भी छात्रावास है। ठीक, आज भी कहीं ना कहीं जारी रहेगी ये जांच। आप लगातार नजर बनाए रखिए मिथिलेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में कसावट लगातार जारी है। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय में बैठक करने वाले। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होगी। 2 पारियों में बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा प्रभारियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों की बैठक भी जीतू पटवारी लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, हालांकि रोज ही बैठकें हो रही हैं और उससे महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, आज जो बैठक होनी है 3 पालियों में होनी है, आयोजन किया गया है। आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, एमपी कांग्रेस लगातार ये तैयारी कर रही है कि लोकसभा के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और बेहतर प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है कि अच्छी प्लानिंग हो और उसका अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। कांग्रेस को बड़ा झटका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में लगा था और अब उसी प्रदर्शन को बदलने की तैयारी में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधानसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन्हें बुलाया गया है और उनके साथ अब लोकसभा के चुनावों को लेकर मंथन होगा, क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर, बूथ लेवल मैनेजमेंट पर ज्यादा बेहतरी के साथ काम किया जाए। और इसके लिए पहले लोकसभा प्रभारियों की बैठक हुई और अब विधानसभा प्रभारियों की जो एक अहम बैठक है, एक महत्वपूर्ण बैठक है, वो पीसीसी में आयोजित की गई है। विधानसभा प्रभारियों से फीडबैक जो है वो लिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ
कमियां हैं संगठन में उनको कैसे दूर किया जाए, लोकसभा के चुनाव में कैसा बेहतर प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की आप बात करें तो एक एक लोकसभा सीट में 7, 8, 10 विधानसभा सीटें जो हैं वो शामिल हैं। तो ऐसे में हर विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जब भी ओवरऑल आप एक लोकसभा को जीत पाएंगे। और इसी तरीके का पूरा प्रदर्शन जो है वो पूरे प्रदेश में होना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस अपनी इस पूरी कवायद में कितनी कामयाब होती है और बीजेपी का एक मजबूत जो स्ट्रक्चर है उसके सामने कितना टिक पाती है। जी ठीक वासु, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जाएं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक हर राम मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन का आयोजन कराया जाए। आदेश में कहा गया है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराए जाएं और हर घर में दीपोत्सव के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। जिला कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में नगरों और गांव में राम मंडलियों को मोहल्ले और गांव में आयोजन के लिए प्रेरित किया जाए और प्रदेश के मुख्य मंदिरों में टीवी स्क्रीन लगाकर अयोध्या के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाए। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आदेश जारी हुए हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर कीर्तन हो, भजन हो और पूरा राममय जो है मध्य प्रदेश नजर आए। तो एमपी सरकार ने ये बड़ा आदेश जारी किया है कि सभी जिला कलेक्टरों को ये बड़ा आदेश दिया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए जाएं, उनकी व्यवस्था की जाए कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश जो है राममय नजर आए। प्रदेश भर के मंदिरों में दीप जलाए जाएं, भजन कीर्तन करे जाएं। इन सभी तैयारियों के लिए कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, निर्देश जारी हुए हैं सरकार की ओर से कलेक्टर को कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश पूरा राममय नजर आना चाहिए। चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जिस तरह वहां पर राममय नजर आएगा, दीपावली मनाई जाएगी, वैसी मध्य प्रदेश भी नजर आए। अब बिल्कुल देखिए, और एक गाना भी बहुत प्रचलित हो रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। और ना सिर्फ अंगना बल्कि पूरा मध्य प्रदेश सजाने की जो बड़े पैमाने पर तैयारी है वो सरकार की ओर से की गई है। कल इसको ध्यान में रखते हुए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए। सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में राम मंदिर को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष तौर पर कार्यक्रम किए जाएं। और यही बात है कि लगातार लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो भी संचालित किए जा रहे हैं और 16 तारीख से 22 तारीख तक विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाएगा, जिसमें मंदिरों में आरती, पूजा, हवन, अनुष्ठान और इसके साथ ही भजन संध्या जैसे जो कार्यक्रम हैं वो होंगे। 22 तारीख को विशेष रूप से सभी मंदिरों को सजाया जाएगा। लोगों से अपने घरों को सजाने की भी अपील की गई है, दीप जलाने की भी जो अपील है वो की गई है, रंगोली बनाने की अपील जो है वो की गई है। और इससे जो राममय एक माहौल है, एक वातावरण है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं तैयार होगा। और इसी तरीके की एक राम भक्ति की लहर, राम भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने की जो लहर है वो पूरे देश भर में इस समय चल रही है। क्योंकि अयोध्या का जो संघर्ष है वो हम सब ने देखा है, 500 साल लंबा ये पूरा जो संघर्ष है वो चला है। और अब वो समय आ गया है, वो क्षण आ गया है जब राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और उसके बाद अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी वहां पर की जा रही है। तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें कहीं ना कहीं अयोध्या पर जम। वाकई ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।